नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है शेषफल प्रमेय। किसी भी संख्या का शेषफल हमें फाइंड करना है तो वो कैसे निकालेंगे। जैसे आपकी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये इतना बड़ा मल्टीप्लाई है, डिवाइड 19 है, ये हमें क्या करना है, शेषफल ज्ञात करना है। तो हम बहुत आसानी से ज्ञात करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, आप बहुत आसानी से ये चीज़ें निकालना सीख जाओगे शेषफल। तो शुरू करते हैं आपका शेषफल प्रमेय। आप जैसे पहले समझते हैं शेषफल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो जैसे शेषफल में क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, शेषफल होता है। ये हमारा क्या है, शेषफल है। ये डिवाइजर, डिविडेंड, भागफल। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मैं आपसे ये कहूँ, ये लिखा है 22 डिवाइड बाई 4। ये अगर आपको इसमें शेषफल फाइंड करना है तो आप कैसे ज्ञात करोगे, आप ऐसे ही ज्ञात करोगे, इस तरह से आप राइट करोगे। तो 4 पंचे 20, कितना हुआ 20, बचा कितना 2। ये जो 2 बचा है यही आपका क्या है, शेषफल है। क्या है, शेषफल। तो समझ गए, शेषफल इसको ही शेषफल कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम बहुत शॉर्टकट तरीके से आपको समझाएंगे। ठीक है, ये फार्मूला होता है जो और भी क्वेश्चन होते हैं, किसी में भाज्य पूछ दिया जाता है तो हम भाज्य इस तरह से निकालेंगे, भाजक दिया होगा, भागफल दिया होगा, शेषफल। ये अगली वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें इस प्रकार के प्रश्न दूंगा। तो अभी जो है शेषफल ज्ञात करना वो बहुत आसानी तरीके से ज्ञात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए, भागफल, भाज्य, भाजक और शेषफल। तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न जो हमें अच्छे से सॉल्व करने। ये है आपका प्रश्न, क्या दिया है। पहला प्रश्न देखिए कि 23 में अगर 8 का भाग दें तो शेषफल क्या होगा, फाइंड रिमाइंडर। राइट, 23 में अगर 8 का भाग दें तो शेषफल क्या होगा। तो अभी तक आपने कैसे किया होगा, इस तरह से भाग दिया होगा। 8 दूनी 16, क्या बचेगा 16, यहाँ पे बचे। आप इसमें से माइनस करोगे, 3 में से 6 जाएगा नहीं तो यहाँ पे लेंगे कैरी, 13 में से 6 जाएगा, बचा क्या 7। यही 7 हमारा क्या है, रिमाइंडर है। क्या है, शेषफल। क्या है, शेषफल। ये क्या है आपका, शेषफल। एक बात हमेशा याद रखना, जो शेषफल होगा वो यहाँ से क्या होगा आपका, हमेशा छोटा होगा। किससे छोटा होगा आपका, हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। जो भी डिवाइजर होगा उससे हमेशा शेषफल छोटा होगा। हमेशा छोटा डिवाइजर से हमेशा छोटा रहता है शेषफल। क्या रहता है, शेषफल। बात को समझ गए होंगे। अब इसको शॉर्ट तरीका है क्या, जैसे हम सीखेंगे वो देखिए। क्या है, 23 डिवाइड बाई 8। इसमें हम भाग दें तो देखिए हमारा क्या है, 23 8 की टेबल में ऐसा देखो, कोई इसके नज़दीक में टेबल आ रही है। जैसे 8 तियाँ 24, तो 8 तियाँ 24 में कितना कम है, -1 कम है। और 8 दूनी 16, 16 में से कितना ज़्यादा है 23 में, 16 से ये आपका 7 ज़्यादा है। तो ये आपके 2 नंबर हैं, एक 7 आया और एक -1 आया। ठीक है, तो रिमाइंडर आपका हमेशा पॉजिटिव होगा। बात ही हमेशा याद रख लेना 2-3 पॉइंट, कि जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, निगेटिव कभी हो नहीं सकता है। रिमाइंडर आपका शेषफल कभी निगेटिव नहीं होगा। लिख लीजिए यहाँ पे नंबर 2 पॉइंट, ये आपका 1 हो गया। नंबर 2 पॉइंट, शेषफल कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, और जो शेषफल होगा वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। शेषफल हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। ठीक है, तो बात समझ गए। अब देखिए इसमें क्या आया, हमारा 7 आया, तो 7 ही हमारा क्या है, इसका शेषफल। क्या आ गया, रिमाइंडर 7। अगर आप इससे नहीं निकालना चाहते हो, आपका कोई नंबर बड़ा आ जाए, आप सोचो कि 7 हम नहीं लेना चाह रहे, कोई और नंबर लेंगे। जैसे यहाँ पे -1 है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 8 - 1,
8 माइनस 1 आपका क्या आ गया 7, तो 7 ही हमारा क्या आ गया रिमाइंडर। मान लो आप निगेटिव नंबर से निकालना चाहो आपका ना शेषफल, तो हम क्या करेंगे, उस निगेटिव नंबर से डिवाइज़र वाला जो जिससे भाग दिया है उससे हम घटा देंगे। कब घटाएंगे, जब निगेटिव होगा। निगेटिव में कभी भी शेषफल होता नहीं, इसलिए हमें ऐसा करना होता है। तो हमारा आंसर क्या आ गया 7। इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है 37/9। 37 में अगर 9 का भाग दें तो शेषफल क्या होगा। तो हम यहाँ पे देख रहे कि 9 चौक 36, एक ज़्यादा है, तो यहाँ पे रिमाइंडर आपका क्या आ गया, एक आ गया रिमाइंडर, बस यही आंसर है। अब मान लो यहाँ से आप दूसरे तरीके से निकालना चाहते हो कि अब ये निगेटिव हो गया, सॉरी कितना एक ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे आपको पता चल गया है। अगर ज़्यादा निकालना चाहो, अब 9 चौक 36, 9 पना 45, अगर हम यहाँ पे 45 देखा जाए तो कितना कम है, 8 कम है। कितना, 8 कम है, माइनस का 8 आया, तो हम इससे भी निकाल लेंगे 9 माइनस 8 क्या आ गया 1। ये हमारा इस तरह निगेटिव नंबर से भी निकाल सकते हो। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं पर अब बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, इनको इग्नोर मत करना। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न नंबर आपका 3rd। देखिए अब इतना बढ़िया क्वेश्चन आ गया, 42 + 71 डिवाइड बाई 9। 42 + 71/9 अगर भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए 42 + 71/9 अगर भाग दें तो शेषफल क्या होगा। देखिए हमने अभी बताया था, तो यहाँ पे इससे कंपेयर करेंगे। 71 तो 9 8 72, कितना कम है, माइनस का 1 कम है। अब ये 9 पना 45, माइनस का 3 कम है, तो हम क्या करेंगे, अब ये माइनस का 3 माइनस का 1/9 क्या हो जाएगा आपका, माइनस का 4, माइनस का 4/9। हमने कहा जो शेषफल होगा वो कभी भी निगेटिव नहीं होगा, तो मतलब ये -4 शेषफल हो ही नहीं सकता है। तो अभी हमने आपको क्या बताया था, तो हम उसी डिवाइजर से उस निगेटिव नंबर को घटा दें, क्या आ जाएगा 9 माइनस 4, तो आपका शेषफल क्या आ गया 5। यही आपका आंसर है, ठीक है। इसके बाद आगे प्रश्न पे बढ़ते हैं। जैसे क्या दिया है 121 + 93/8। अब आपको ये निकालना है शेषफल क्या होगा, तो क्या करेंगे, देखिए अब ये 8 बचा कितना 13, तो 8 एकन 8, अब कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है, कितना 5 ज़्यादा है। अब यहाँ पे 8 8 5 40, कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है, तो अब इनको जोड़ लो, 1 + 5/8 मतलब कितना आ गया 6। यही हमारा आपका क्या है रिमाइंडर, ये आपका आंसर आ गया, कितना आएगा 6। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका 5। अब देखिए क्या है 42 × 71 डिवाइड बाई 9 फाइंड द रिमाइंडर। शेषफल क्या होगा, तो हमें पता है, बिल्कुल आप यहीं पे निकाल सकते हो। कितना 9 8 72, कितना कम है, माइनस का 1 कम है। 9 पना 45, माइनस का 3 कम है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, माइनस का 3 मल्टीप्लाई माइनस का 1/9। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या आएगा, प्लस का 3 आएगा बटे 9, तो हमारा इसमें रिमाइंडर का आ गया 3। यही हमारा आंसर है, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और इस नंबर से हमेशा छोटा होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये दिया क्या 58 × 32/7 शेषफल क्या होगा अगर भाग दें, तो देखो 7 पना 35, माइनस का 3 कम है 35 में, और 7 8 56, 2 ज़्यादा है। अब यहीं पे क्या करेंगे 2 × -3/7। अब देखिए ये कितना आ जाएगा, माइनस का 6/7। तो हमने देखा ये माइनस का 6 आ गया, माइनस में तो शेषफल होगा नहीं, तो क्या करेंगे हम इसको अपने उसी नंबर से माइनस कर देंगे, तो 7 - 6 1 ही हमारा क्या आ गया आंसर। यही हमारा शेषफल है, क्या है शेषफल। अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका 7। ये दिया है 193 × 1956 × 1959 × 41 शेषफल क्या होगा अगर भाग दें 19 का। तो 19 का भाग दो तो देखो ये तो पूरा चला ही जाएगा। जैसे अगर हम आपको बताएं, ये हम ऐसे लिख सकते हैं 190 + 3/19, मतलब ये पूरा कट जाएगा 19। अब ये 3 बचा, मतलब 3 ज़्यादा है, 19 × 57 माइनस का 1 ज़्यादा है, 19 × 19 19 × 57
प्लस का 2 ज़्यादा है और 19 दूनी 38 और प्लस का 3 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? प्लस का 3 ज़्यादा है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, 3 गुणे माइनस का 1 गुणे 2 गुणे 3 डिवाइड बाई 19। अब क्या आएगा, 3 दूनी 6 छतियाँ 18 माइनस का 18 बटे 19। अब माइनस में तो शेषफल होता नहीं है तो हम वही करेंगे, क्या 19 माइनस 18 क्या आ जाएगा आपका 1। यही हमारा क्या आया, रिमाइंडर, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये इतने बड़े बड़े मल्टीप्लाई, कोई भी मल्टीप्लाई हो आप बिल्कुल उसके नज़दीक वाले नंबर को ढूंढने की कोशिश करना, आपको एकदम आ जाएगा सारी चीज़ें। अब देखिए प्रश्न नंबर 8 देखिए कितना आसान है। देखिए 103 गुणे 99 गुणे 1753 गुणे 1749 गुणे 172। अब देखिए 17 छक्का 102 मतलब 1 ज़्यादा, 17 छक्का 102 कितना कम है, माइनस का 3 कम है, 17 तियो 51 कितना ज़्यादा है 2, 17 तियो 51 कितना कम है, माइनस का 2 और 17 है कि प्लस का 2। अब इनका सबका क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 17। अब आपको क्या करना है, देखिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 तियाँ 24, तो ये माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या कितना प्लस का 24 बटे 17। और शेषफल ज्ञात करना है तो शेषफल हमारा डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा, तो अभी तो ये है नहीं। देखो अब 17 से भाग दो 24 में क्या होगा, 17 एकम 17 कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, कितना 7, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 7, यही हमारा आंसर है। तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, जो नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की अपडेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।